अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। इसके साथ हम लोग पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्रोकरेज हाउस मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के साथ एफिलिएटेड है, जहाँ पे हम आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की बाइंग एंड सेलिंग कॉल्स देते हैं। और इसके साथ अब तो हमने SIP पोर्टफोलियो भी शुरू किया हुआ है, जहाँ पे हम आम आवाम को, आम पब्लिक को गाइड करते हैं कि किस तरह जो आपकी मंथली सेविंग्स है उसको कहाँ पे आपने डालना है, किस तरह आपने ट्रैक करना है। ये सिर्फ बोला और बताया नहीं जाता, बल्कि सेम वही अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो हम आपके साथ बना रहे होते हैं, आपको दिखा रहे होते हैं, ताकि आपके दिल में कोई शक व शुबहात ना रह जाएं और आप लोगों को आसानी हो काम करने में, ताकि मैक्सिमम टाइम में आप लोग कंपाउंडिंग करें और ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और SIP में आपको डिफरेंस और आप लोगों का एक्सपोजर बढ़ सके। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की आज की क्लोजिंग 1,58,313 पॉइंट्स पे देखी गई। मार्केट में अगर चेंजेस की बात करें तो मार्केट 4,300 प्लस पॉइंट्स के साथ हमें मिली। इन टर्म ऑफ परसेंटेज मार्केट 2% का गेन हमें देती हुई नजर आई। अगर मैं यही परसेंटेज के हवाले से बात करूं तो 2.82% की मार्केट के अंदर चेंज हमें देखने के लिए मिली। वॉल्यूम आज कंपैरेटिवली ज्यादा था, 3.48 मिलियन का वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिला और काफी अरसे के बाद आज जो हमारा व्हील है हमें पॉजिटिव देखने के लिए मिला। इस पॉजिटिविटी के साथ एक इंडेक्स में टेक्निकली एक चेंज मुझे देखने के लिए मिला है, बट लेट्स सी वो चेंज आने वाले दिनों में बताएगा कि ये चेंज वैलिड है या नहीं है। और इस पूरे चेंज के पीछे या इस पूरे ग्रीन जो आप देख रहे हैं, पॉजिटिविटी देख रहे हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे वजह क्या जी, तो उन वजूहात पे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें इस पूरे चेंज के पीछे वजह क्या है, इसके पीछे और खित्ते में जो स्ट्रेटेजिक चेंज आने वाला है उसमें सबसे नुमाया किरदार आपका पाकिस्तान अदा कर रहा है। ये आप लोग के सामने एक आर्टिकल मैं दिखा रहा हूं। अगर इस आर्टिकल की माने या इस आर्टिकल में जो चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि ये जो पूरी जंग हो रही है इसमें पाकिस्तान बहुत ही नुमाया और अहम किरदार अदा कर रहा है और पूरे खित्ते में इस वक्त जो मरकज़ बना हुआ है वो मुल्क पाकिस्तान है। और अगर ये चीज़ हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। खासकर ये चीज़ हमारी मार्केट्स के लिए भी अच्छी है और जो खित्ते में हमारी ब्रांड इमेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। बहरहाल चीज़ें कुछ इस तरह हुई हैं, US ने अपना प्रपोजल पाकिस्तान के थ्रू ईरान तक पहुंचाया है और जराए के मुताबिक ये एक सीक्रेट चैनल है जिसके तहत ये काम हो रहा है। और जो खबरें वॉल्व कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग इस्लामाबाद में ये मीटिंग होगी और पाकिस्तान अपना सालिसी किरदार अदा कर रहा है, जिसकी बात हर तरफ हो रही है। चाहे वो इंडियन चैनल्स हो, इंडियन चैनल्स में तो इस वक्त आग लगी हुई है और वो लोग इस चीज को तस्लीम नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर सकता है। चाहे वो आपकी US की मार्केट हो, चाहे वो आपकी यूरोप की मार्केट्स हो, मार्केट से मुराद मैं यहाँ पे न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूँ, इन सब जगहों पे पाकिस्तान का इस वक्त जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त मेन हेडलाइंस पे आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज रीसेट होती है तो आने वाले दिनों में जहां से मार्केट क्रैश हुई है अब वहीं पे दोबारा आस्ता आस्ता दिखेगी। ये टाइम अच्छा है, इस टाइम में हम पार्शियली बाइंग कर सकते हैं। हम लोग जब टॉप पे थे 188 में तब आपको बोलना शुरू किया था कि अब जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इस वक्त कैश में आए। ये चीज एक एक प्रूफ के साथ हम बोलते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप चैनल में जब मार्केट क्रैश हो रही थी तो उस टाइम अपने क्लाइंट्स को हम वीडियोस बना के आगाही देते थे, इनसाइड नॉलेज दे रहे होते थे कि क्यों हम अभी कैश पे आने के लिए कह रहे हैं। तो अगर आप भी इन चीजों को मार्केट में लाइव अप्लाई करना चाहते हैं और हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। अगर आप मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के क्लाइंट है तो आपको तो कोई एक्स्ट्रा चीज करनी ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ईमेल करना पड़ेगा और डायरेक्टली आप हमारी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। बहरहाल ये तो हो गई। अब हम ब्रेंट ऑयल को देखते हैं। इसको हम रोज इसीलिए ट्रैक करें क्योंकि ब्रेंट ऑयल की प्राइस एक ऐसी चीज है कि अगर यहाँ पे उतार चढ़ाव होगा तो मेरी मार्केट को ये चीज इंपैक्ट करेगी। तो अब चलते हैं जरा ब्रेंट ऑयल पे जल्दी से एक नजर डालते हैं। इस वक्त अगर हम ऑयल की प्राइस को देखें तो $95 पे इस वक्त ऑयल की प्राइस चल रही है। 2-3 दिन से हमारे पास ऑयल की प्राइस तकरीबन 14 से 15% का डिक्लाइन देख रही है। एक चीज अगर हम देखें टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस स्पॉट हो गई है। अगर ऑयल इस डाइवर्जेंस को स्पॉट करता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हालात आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। और दूसरी चीज ये वाला लेवल टूटता है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है और अगर मामला ठंडे होते जाते हैं तो आप देखेंगे कि शार्पली ऑयल का पहला लेवल 84 एंड देन $79 का रीटेस्ट होते हुए दिखेगा। बट ये चीजें आपकी करंट सिचुएशन से भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं और अगर कोई ऐसी चीज होती है जो अनप्रेडिक्टेबल है तो ऑयल इसको ब्रेक करने के बाद $130 तक जा सकता है। दोनों सूरतों में हमें अपने लिए एहतियाती तदाबीर लेके चलनी है। इसी के साथ आप चलते अपनी 100 इंडेक्स की तरफ और देखते हैं 100 इंडेक्स इस वक्त किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त हम अपने 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। बहुत ही सिंपल
और आसान अल्फाज में मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक अब इसलिए हुआ हूं क्योंकि अगर हम लास्टली 188 से देखें तो प्रॉपर हमारे पास स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट लगातार कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है और लगातार नीचे आ रही है। अगर हम देखें तो अभी कुछ चेंज ये आया है कि मार्केट का जो रुख था वो लगातार नीचे था और काइंड ऑफ ये हमारी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी जो मार्केट लगातार जिसको रिस्पेक्ट दे रही थी। ये काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन मार्केट के अंदर बन रही थी और अब इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को स्लाइटली ब्रेक किया और जो चीज पहले इससे ये हो रही थी अगर एक हाई बनाती तो उसके बाद लो बन जाता। अगर वही चीज देखे तो मार्केट का जो रुझान था वो नीचे की तरफ था। अब एक चीज जो मार्केट ने की वो ये कि इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली तोड़ा। अब मैं थोड़ा सा इस चीज पे हूं कि अगर लेट सपोज कोई ऐसी वैसी चीज होती भी है तो मार्केट अब जो ये वाला एरिया यहां से लेके यहां तक का एरिया मार्केट इन्हीं एरियाज के अराउंड रिवॉल्व करेगी और अगर बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंडीशन होती है तो तब ये वाला लेवल टूटे, वरना अदरवाइज हम क्या करें आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली अब हम ऊपर की तरफ देखें। वॉल्यूम भी पॉजिटिव तरीके से इंक्रीज हुआ है। कल जो एक चीज देखनी है वो ये है कि अगर इंडेक्स 160 से लेके 161 को ब्रेक करके पॉजिटिवली ऊपर खड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट्स को लेके आएंगे, स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। बट थोड़ा सा अब लोग भी पॉजिटिव हुए और मार्केट भी पॉजिटिव हुई है। हर मुश्किल के बाद आसानी है बेशक, और वो लोग जो इतने टाइम से होल्ड करके बैठे हुए थे, जो फंसे हुए थे, उनको आज कुछ ना कुछ राहत की सांस मिली होगी। बट अब हम अपने जरा उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिनके अंदर आज हमने काम किया। ये चीज तो आप लोग को पता होगा कि पीपीएल और ओजीडीसी के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। स्टिल मेरे ख्याल से अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है जो 221-22 वाला है तो इसके अंदर फिर और अच्छे से काम होगा। अनलेस क्या हो सकता है 223 224 को रिटेस्ट करके दोबारा नीचे आ सकता है। टेली कार्ड को जरा कंसीडर करें। टेली कार्ड अगर शॉर्ट टर्म के अंदर भी हमें ट्रेड करना है तो मेरे ख्याल से 8 रुपए से लेके 8 रुपए 20 पैसे तक आपको गेन दे सकता है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मिजान बैंक को हम फोकस करेंगे। ये एक इसकी रेजिस्टेंस है। अगर यही दोबारा हमें 450 440 के अराउंड मिलता है तो हम इसको दोबारा लेंगे, जमा करेंगे। इसके अलावा पीटीसी की बात करें, पीटीसी के अंदर दोबारा उसी तरह की एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई नजर आ रही है। अगर पीटीसी इसको पॉजिटिवली ब्रेक करता है तो दोबारा इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, वरना दोबारा हमें 49-48 पे मौका मिलेगा तो इसको हम लेंगे। जितने भी आप स्टॉक्स देखे हैं उन पे नजर डालें तो आपको पॉजिटिव अप्रोच ही बनती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। हब पावर के अंदर यहाँ पे भी सेम अगर मैं बात करूं तो ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा है। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ये है, कोशिश करें, थोड़ा सा इंतजार करें। बेशक 1-8 रुपए चीज ऊपर ले लें लेकिन उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी और टारगेट्स आपको अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज फिर हम नीचे ले लेंगे। तो थोड़ा सा तो पॉजिटिविटी के साथ करें, काम करें, स्टॉप लॉस लेने की आदत डालें। एक और छोटा स्टॉक सिनर्जी, आज सिनर्जी क्लोजिंग हमें 7 रुपए 8 पैसे पे बनते हुए नजर आई। एक टाइम पे 7 रुपए 16 पैसे का हमें हाई भी बनता हुआ नजर आया। कल ख्याल रखेंगे अगर तो सेलिंग प्रेशर आता है तो बेच के दोबारा नीचे 680 पे लेने की कोशिश करेंगे, वरना अगर इसकी क्लोजिंग कल पॉजिटिविटी से 720 के ऊपर आता है तो दोबारा ये वो लेवल्स है जहां पे आपका सिनर्जी आपको निकलने का मौका दे देगा, या ये वो लेवल्स है 740 से लेके 750 के जहां पे आपको टारगेट्स दोबारा मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने काफी स्टॉक्स कवर भी किए और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है आपका किसी भी चीज के मुतालिक अगर आपको पूछना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर 0315 3235 पे कांटेक्ट करें और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको आपके तमाम सवालों का जवाब दे पाएं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।